अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, वो स्थान जिसमें निर्माण के लिए देश विदेश से लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। लेकिन अब इसी राम मंदिर को लेकर ऐसे आरोप सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। आरोप है कि राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है। मामला इतना बड़ा हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ी। अब जांच जारी है और इसी बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसने पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया है। सबसे बड़ा दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में एक कर्मचारी नोटों की गड्डियां अपने पास रखते हुए दिखाई देता है। आखिर कौन है ये कर्मचारी, कितने पैसे गायब हुए, क्या ट्रस्ट के लोग इसमें शामिल हैं? दरअसल पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर सवाल उठने लगे। आरोप लगाया गया कि दान पेटियों में चढ़ावे की गिनती के दौरान करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई और देखते ही देखते राष्ट्रीय मुद्दा बन गया ये। एक इंटरव्यू में नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चढ़ावे की गिनती के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग में एक कर्मचारी नोटों की गड्डियों का बॉक्स रखने के बजाय अपने पास रखते हुए दिखाई देता है। यानी पहली बार किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा केवल एक फुटेज देखकर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना सही होगा, पूरी जांच के बाद सच सामने आएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा कि मामला व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अगर विश्वास तोड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, लेकिन बिना जांच के पूरे संगठन या ट्रस्ट को दोषी ठहराना उचित नहीं। यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठता है, अगर सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारी दिखाई देता है, चोरी कब से हो रही है? इस सवाल का जवाब देते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। क्यों? क्योंकि काउंटिंग रूम में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग 45 दिन तक सुरक्षित रहती है। इसके बाद का डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। यानी अगर किसी तरह की गड़बड़ी कई महीनों से चल रही थी तो फिर उसके सबूत जुटाना काफी मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि एसआईटी को जांच में ज्यादा समय लग सकता है। अब बात करते हैं जांच की। अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, बैंक दस्तावेज देखे जा रहे हैं, कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही और सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण किया जा रहा है। मिश्र ने कहा कि जांच पूरी होने दीजिए, सच अपने आप सामने आ जाएगा। इस पूरे मामले में एक नया नाम बार बार सामने आ रहा है, वो नाम है टिन्नू यादव। नृपेंद्र मिश्रा ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि टिन्नू यादव पहले ड्राइवर था, बाद में उसे कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई थी। उन्होंने माना कि उसके पास संवेदनशील कार्य थे, लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि उसने क्या गलत किया या नहीं। ये काम जांच एजेंसियों का है, वह तय करेंगी कि उनकी भूमिका क्या है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रस्ट के लोगों की इसमें कोई भूमिका है? नृपेंद्र मिश्रा का जवाब था, उन्होंने साफ कहा कि कुछ स्वयंसेवक ट्रस्ट की सिफारिश पर आए होंगे क्योंकि ये समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन केवल इस आधार पर सांठगांठ का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी निष्ठा खोकर भ्रष्टाचार किया है तो ये उसकी व्यक्तिगत अपराध है। इस दौरान उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बचाव किया है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उनके अनुसार चंपत लंबे समय से राम मंदिर आंदोलन, मंदिर निर्माण से जुड़े हैं और उनके खिलाफ बिना सबूत आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। हालांकि अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। उन्होंने कहा है कि जांच में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उनके अनुसार इस जांच के दो पहलू हैं। पहला, अगर कोई अपराध हुआ है तो दोषियों की पहचान और कार्रवाई। दूसरा, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए व्यवस्था में सुधार। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक दोनों काम पूरे नहीं होंगे तब तक भक्तों का विश्वास पूरी तरह से वापस नहीं जीता जा सकता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में करोड़ों रुपए की चोरी हुई? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है क्योंकि जांच अभी चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में रकम को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक एसआईटी ने कोई अंतिम आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। राम मंदिर केवल एक भवन नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, भावनाओं और वर्षों के संघर्ष का प्रतीक है।
यही कारण है जब दान और चढ़ावे को लेकर सवाल उठते हैं तो लोगों की भावनाएं भी आहत होती है। तो आपको क्या लगता है, जांच में बड़ा घोटाला सामने आएगा या कुछ कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे? क्या व्यवस्थागत खामियां उजागर होंगी या फिर आरोपों का सच कुछ और निकलेगा? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।